सच्चा महाराज वो होता है जिसे हमारे योगी वृंद जानते हैं। आत्मा का मिलन जब परमात्मा से होता है, जो ध्यान साधना में बैठते हैं, आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है, उसे सच्चा महाराज कहा जाता है। आनंद कंद सच्चिदानंद वह ब्रह्मानंद कहता है, वाणी का विषय नहीं केवल वो तो अनुभव में आता है, उसे महाराज कहा जाता है। इस तरह से महाराज हुआ। इधर कंस दुखी है। देव ऋषि नारद कंस के पास चले गए। नारद ने कंस से कहा, कंस क्या कारण है? कंस बोला है, बाबा नारद तुमने कहा था काली जैसे कमल के फूल मंगवाओ, हमने वो भी मंगवाए, लेकिन मेरा काल मार नहीं गया। अक्रूर जिस समय वृंदावन में गए हैं, बाबा नंद से जाके मिले हैं। बाबा नंद से कहा है कि कंस के यहाँ धनुष यज्ञ है, वृंदावन वासियों को यज्ञ देखने के लिए बुलाया है, कन्हैया बलराम के लिए रथ लेना है। बाबा नंद बोले हम जाएंगे यज्ञ देखने, लेकिन श्याम बलराम को लेके नहीं जाएंगे। ग्वाल बाल बोले हो सकता है बाबा कंस की कोई चाल हो, हम लोग यज्ञ देखने चले जाए तो कंस आकर के हमारे श्याम को जान से मार देगा, इसलिए हम जहां जाएंगे कन्हैया को साथ ही ले जाएंगे। अब क्या हुआ, चलने की जब तैयारियां हुई हैं मथुरा के लिए, तो भगवान श्याम सुंदर और बड़े भैया बलराम जब चले हैं, ग्वाल बाल बाबा नंद वृंदावन वासी जिस समय रथ में सवार हुए हैं और जब कन्हैया चलने को तैयार हुए हैं तो मां यशोदा के सामने पहुंच गए। यशोदा मैया को प्रणाम करने श्याम गए हैं। यशोदा मैया ने जब देखा, जवाब दिया, लाला तुम कहाँ जा रहे हो? श्याम बोले, माँ मैं मथुरा जा रहा हूँ, मथुरा आज जाऊंगा, कल मामा कंस क्या धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों अरे माँ मैं परसों तुम्हारे पास चला आऊंगा। और जो यशोदा ने श्याम को जाता हुआ देखा, यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ गए। लाला तुमने हमें बताया नहीं, मथुरा के लिए चल दिए, लेकिन श्याम मुझे मालूम है कि तुम अब नहीं आओगे। श्याम बोले, नहीं माँ मैं परसों आऊंगा, परसों। यशोदा मैया दुखी हो गई, आंखों में आंसू आ गए। चले हैं मथुरा को भगवान देखेंगे, यशोदा भई है राम चले। दुष्ट कंस ने उन्हें बुलाया, मां से पुत्र बहाया। दुष्ट कंस ने उन्हें बुलाया, मां से पुत्र बहाया। लौट के जंगली आना श्याम से खिकी, यशोदा भई है राम चले। यशोदा मैया ने कहा, लाला मथुरा तो जा रहे हो, लेकिन श्याम आ जाना, परसों की कह रहे हो, हमें भूल नहीं जाना। तो श्याम सुंदर कहने लगे, माँ हमें माफ करना, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन परसों परसों तुम्हारे पास आऊंगा। भैया तुमने हमारी कौन सी बात नहीं मानी? माँ के दिन रात गिराने उल्हास से
भगवान श्याम यशोदा को प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। जब गोपियों ने सुना है कि श्याम मथुरा जा रहा है तो राधा ने रास्ता रोक ली श्याम की, और राधा ने कहा श्याम तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं मथुरा जा रहा हूँ। तो राधा बोली नहीं श्याम तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे मुरलीधर कि चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, अरे लाला चोरी चोरा चल दिए बड़े चोरी चोरा चल दिए के बता चल के बड़े बाहर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। सुंदर को गोपियों ने कहा है तुमने मुझे बताया तक नहीं। राधा बोली श्याम परसों की कह के जा रहे हो लेकिन भूल नहीं जाना श्याम। कन्हैया राधा को धीरज बनवाने के बाद जिस समय मथुरा के लिए चले गए वहां पे बाबा नंद से अनुमति मांगी है कि बाबा हमें आज्ञा दे दो हम मथुरा को घूम के देखे आए। अनुमति पाने के बाद श्याम सुंदर धोबी आ रहा है। धोबी को श्याम ने देखा, जवाब दिया धोबी भैया, और धोबी पूरी गली में झूमत चलो जाए, कहूँ जाओ से बाहों चलो जाए, कहूँ बाहों से जाओ चलो आए, लौट आए, ब्रेक लग जाए तो लग जाए फिर लौट आए। श्याम बोले धोबी, धोबी कहने लगा चीखो नहीं, नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है, भोजराज कंस का शासन है। श्याम बोले धोबी हम सीधी सादी बात कर रहे हैं, दूसरे पे बैठकर चला जा रहा है। आगे बढ़े श्याम ने धोबी के गाल में तमाचा दिया, धोबी का प्रारब्ध हो गया, खत्म हो गया धोबी। ये वही धोबी था युग त्रेता वाला जिसने जनक नंदिनी सीता को दोबारा वनवास दिलवाया था। राम ने कहा था अभी तो हम मर्यादा में हैं, जब द्वापर में कृष्ण मर के आएंगे तब हम अपना बदला तो से जरूर लेंगे। उल्टे सीधे वस्त्र पहने हैं, दर्जी ने इन्हें ठीक करके वस्त्र पहनाए, भगवान ने उसे धन धान्य का वरदान दिया, आगे चल रही है। आगे जब चले हैं तो कंस के तिलक करने वाली कंस की दासी कुबिदा आ रही है। कुबिदा, और कैसी कुबिदा है हमारे समझ में आई कि भगवान के पास जो कुछ बचो बचाओ तो बाकी बनाई थी ब्रह्मा जी ने बाद में, ऐसी कुबिदा है। तो कन्हैया के मस्तक तक नहीं पहुंच पाई। श्याम सुंदर ने कुबिदा के पैर पे पैर रखो, थोड़ी से हाथ लगाओ, 3 बार झटका मारो, कुबिदा सुंदर बन गई। और जब सुंदर बन गई सबके कुबिदा तिलक कर दो, मनसुखा के तिलक हो नहीं करो। सोई मनसुखा ने जो दूर से देखो बोले कुबिदा ने सबके तिलक कर दो, तो कन्हैया बोले कुबिदा अब तुम जाओ, और जो जगह जाओ सोई मनसुखा धीरे धीरे पास में पहुंचो। कन्हैया जवाब दो कह रहे वृंदावन छोड़े लेकिन तूने अवध बयानत ना छोड़ी। श्याम बोले क्यों? जवाब दो सबके तिलक करवा दो, लगा तो जा। अरे आयु तिलक करवा दे। कन्हैया बोले अब तुझे कहा तुझे के हाथ में चना ना चले जाता है, कुबिदा खराब हुए, अब तुझे कहा तिलक करवा दे। तो मनसुखा बोले जवाब तब आते अब कौन कहते हैं कि
तिलक करो। और जब कोबेजा ने मनसुखा के तिलक करो, सो मनसुखा ने कोबेजा के कान में कहा था क्या है, तो हो गया शादी होगी। और जो कोबेजा से गई शादी होगी, तो कोबेजा ने मनसुखा से सुन मनसुखा, सुन करके मोहन बानी को अपने प्रेम हृदय में बारे हैं। बोले मनसुखा, और कहिए कि तेरी टूट गई मेरे सन्मुख तूला। मनसुखा बोलो तुम क्या हो? कोबेजा बोली तेरी आंखें फूट गई? अरे मेरे तो पति मेरे सामने खड़े हैं, श्याम सुंदर को देखा। कन्हैया बोले कोबेजा घर जाओ। कोबेजा बोले नहीं श्याम, मधुबन जब जाऊंगी, कोबेजा ने कहा श्याम सुंदर से, कन्हैया ने कहा कोबेजा घर जाओ। कोबेजा को वहां से विदा किया। आगे बढ़े हैं मुरलीधर, जो कंस का 18 तार बड़ा धनुष रखता था। श्याम सुंदर गए और 18 तार बड़ा धनुष कुछ देर नचाया, हाथों पर कुछ देर घुमाया, उंगली पर। कन्हैया ने धनुष को कभी हाथों पे घुमाया, कभी उंगली पे घुमाया। थोड़ी देर बाद श्याम ने लीला दिखाई। आगे बढ़ के मुरलीधर ने बलवानों का मुख मोड़ दिया, कंसराज के धनबा को घनश्याम उठा के तोड़ दिया, धनुष तोड़ डाला। उसके बाद संग को कुबलिया पीढ़ा थी। कंस ने पहलवानों से कहा, सुनो, हमारे ससुर जरासंध ने जो कुबलिया हाथी हमें दान में दिया है, उस हाथी को द्वार पे खड़ा कर दो और कृष्ण बलराम आ जाए, हमें खबर देने के लिए नहीं बैठना। और कन्हैया बलराम को हाथी से कुचलवा के मार दीजिए। भगवान श्याम सुंदर पहुंचे। पीलवान से कहा, भैया हाथी को हटा लो। पीलवान बोला, ऐसे थोड़ी हाथी हटाया जाएगा, 10,000 हाथियों के बल रखने वाले हमारे हाथी को द्वार से अलग कर दो, उसके बाद जहां मर्जी हो वहां चले जाओ। भगवान कहने लगे, पीलवान, बड़ा हाथी, हम भी देखे तेरे हाथी में कितना बल है, तो सूर्य पकड़ के हाथी पहलवान को कन्हैया ने मार दिया, चाणूर नाम के पहलवान को बलराम ने मार दिया। आगे बढ़े श्याम, जहां कंस दरबार में बैठा है, उसी सभा में पहुंचे। प्रजा के लोगों की जब नजर पड़ी है, तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई राजा आ रहा है। बाबा नंद की जब नजर पड़ी है, तो बाबा नंद ने देखा कि मेरा श्याम लाला आ रहा है। और जब कंस की नजर पड़ी, तो कंस को ऐसा मालूम पड़ा कि मेरा कौन आ रहा है। कन्हैया बढ़ते चले गए, कंस के केस पकड़ लिए श्याम सुंदर ने और जमीन पे पटक लिया। मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अभी मारा नहीं, पुरानी याद दिलवाने लगे। मामा कंस, तुमने हमारे साथ में बहुत बुरा किया, तुमने हमारी मां और हमारे पिता को सुख से जीने नहीं दिया। बोले मुरलीधर, अरे हम 6 दिन के जब है थे पूतना मारना पठवाई, अब जान तुम्हारी नाय बच्ची है, कोई की भर ले मारने को भेजी थी मामा से। मेरी माँ देखती कि तुमने
बंद होगा तो उठ के खड़े हो।
हनुमान की, सियापत रामचंद्र की, उमदेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सरस्वती मैया की, गायत्री मैया की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का विश्व का, पृथ्वी माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, परीक्षित महाराज की, बोलो संत भगवानों की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे नमो पार्वती हर हर महादेव बोलो बड़े महाराज की। यथा स्थान पर बड़ी मुश्किल में हूँ, बड़ी आफत में हूँ, दिल में तरसाता हूँ, नहीं सो पाता हूँ, हे राधा राधा हे राधा तेरी प्यार राधा राधा हे राधा तेरी प्यार बड़ी आफत में हूँ, दिल में तरसाता हूँ, नहीं सो पाता हूँ, राधा राधा हे राधा तेरी न जाने राधा तुम नहीं थी हमारा, मुरली कृष्ण नहीं थी जहाँ, सबको पता है तुम मेरे स्नान नहीं है। नजरों के पास अलग अलग है बिखरिया राधा हे राधा और ये नोटों का हार पहना के गए हैं पवन कुमार जी, जो इसी ग्राम हड़ैया के रहने वाले हैं। पवन कुमार की तरफ से नोटों का हार पहना रहे थे। इनके घर में 5 लड़का थे, 5 पुत्रों के बाद में भीष्म नारद को बैठा लिया, और जब नारद बैठ गए तो नारद ने भीष्म से पूछ लिया है, अरे राजन, आज तो तुम बड़े खुश लग रहे हो, बात क्या है भाई? आज तो बड़े खुशी हो। खुशी तो आज बहुत है हमारा। अच्छा, क्यों? ऐसे क्या बात है? आज कुछ पूछो मत, मतलब आज खुशी आज हमारे घर में लड़ी पैदा है। अच्छा, अच्छी बात है, और अच्छी बात है, लड़की पैदा हुई है।
भीष्मक बोले नारद से हमारे घर में लड़की हुई है। तो नारद बोले लड़की हुई ये तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य बन गया, क्योंकि जिस घर में लड़की नहीं होती है कन्यादान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं माना जाता है। नारद भीष्मक की बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। तो नारद से भीष्मक ने कह दिया लड़की तो पैदा हुई हमारे घर में, आप भी आ गए अच्छे समय पे, हमारी लड़की का आप नाम रख दो। आप आ ही गए हो तो लड़की के हस्तरेखा देख लो और हमारी लड़की का नाम रख दो, बता दो। नारद से जब भीष्मक ने कहा कि लड़की का नाम रख दो तो देवर्षि नारद बोले क्यों महाराज, तुम्हारी लड़की का नाम तो हम तब रखेंगे जब तुम अपनी लड़की के हमें दर्शन कराओ, हस्तरेखा दिखाओ। बिल्कुल महाराज दिखाइए, दिखा ऐसे नहीं दिखाएंगे पर अब डली हमारी दूध पी रही है ना मांगा बता दिखाएंगे। हाँ दिखाओ। हाँ अब डली की आंखें हम कजरा लगाए थे पहले। देखो महाराज अच्छी है। हाँ लड़की तो तुम्हारी अच्छी है, बिल्कुल लेकिन कमजोर बहुत है। कमजोर का बताए महाराज, देख मम्मी तुमने पहले ही कही थी पड़ुआ मटी मटी गई ये मानी ने जो दी हम क्या करें। अरे क्या बात है? क्या बीमारी हो गई जबकि मम्मी सूखी साकी थी तो जो सूखी साकी है हम तो कभी कहीं ना जाते। अरे चुप चुप दूध पी लेते दूध पी। देखो आपकी लड़की देखने में अच्छी है, सुंदर है। हाँ हम तुम्हारी बच्ची का नाम रख रहे हैं। बिल्कुल अच्छो धरियो ढूंढना नहीं कहूँ अपना भतीजी की तरह धरती हूँ। नहीं नहीं हाँ अच्छा नाम रखेंगे। बिल्कुल धरो तो जल्दी। तुम्हारी लड़की बहुत सुंदर है, नारद ने नाम रख दिया है